हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है। अपने यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम कोर्स को हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। सॉरी। आज का जो अपना टॉपिक है ये है घातांक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आप सभी लोग जो है ऐप पर जाकर एक्सपर्ट सॉल्यूशन के ऐप पे जाके टेस्ट अटेंड कर लीजिए। टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। शुरुआत के कुछ टेस्ट हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप अटेंड करें और अपने को इवोल्यूएट करिए। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अगर अपडेट आए तो आपको तुरंत मिल जाए। यदि आपको कोई समस्या होती है तो मेरे मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है ये घातांकों का नियम और उसका उपयोग। घातांकों का नियम काफी इंपॉर्टेंट है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के नजरिए से। यहां से डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होता। काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लॉजिक भी लगता है, आपका दिमाग भी लगता है। और ये टॉपिक जो है थोड़ा सा टफ भी रहता है। टफ क्या मतलब, ये आपको एक बार समझ में आ गया तो इसके क्वेश्चन निकलते हैं। हाँ, इसके क्वेश्चन देखने में हैवी रहते हैं बट इसके सोल्यूशन बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तो देर न करते हुए कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो घातांकों के नियम में सबसे पहले 2 चीजें होती हैं। मान लो a टू द पावर x है, जहां पे a को बोला जाता है आधार और x को बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं? घातांक। ये नियम पहला है, इसको समझते जाइए। इस तरीके से कई सारे नियम होते हैं, ठीक है, जिसमें से मैं आपको कुछ ही बताऊंगा। तो बाकी आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, वो सारी बाकी नेक्स्ट बहुत सारे रूल्स हो जाते हैं तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, तो आप उसको बना भी सकते हो। तो a टू द पावर x में a आधार है और x क्या है? घातांक है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए a के घाते 4, जिसमें a क्या है? आपका आधार होता है और 4 क्या है? घातांक। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर किसी के घात 4 है तो इसको हम बोलते हैं a का गुणा 4 बार। कितने बार? 4 बार। तो ये आपका हो जाता है घातांक। ठीक है, इस प्रकार से इसका मतलब शाब्दिक अर्थ जो होता है a के घाते 4 का a गुणे a गुणे a गुणे a। तो ये 4 बार गुणा होता है तो ये a के घाते 4 लिखा जाता है। दूसरा नियम इसमें, यदि किसी के घात, ठीक है, यदि घातांक 0 हो तो इसका उत्तर हमेशा 1 आएगा। जैसे अगर मैं कहूं 100 के घात 0, इसका उत्तर कितना आएगा? 1। सिंपल सा है। ठीक है, y के घात 0, इसका उत्तर क्या आएगा? 1। ध्यान रखना, किसी के भी घात अगर कभी भी घात 0 हो जाए तो आंसर हमेशा 1 आता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा तीसरा नंबर, मैंने अभी आपको यहां पे बताया, ये उदाहरण में a के घात 4 का मतलब क्या होता है। यदि यहीं पे अगर घात माइनस में हो, a के घात -4, तो इसका मतलब होता है 1/a के घात 4। इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए मान लो आपका 3 के घात -3 है, तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं 3 के घात 3। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। इसमें एक नियम और देखो, अगर a के घात m है गुणे a के घात n है, अगर दोनों का आधार सेम है, क्या है? आधार समान है, तो जो घात होती है ये आपस में जुड़ जाती है, तो हम इसको लिखते हैं a के घात m प्लस n। ठीक है, घात को तुरंत क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं 3 के घात 8 गुणे 3 के घात 5 गुणे 3 के घात 2, तो यहाँ तीनों में आधार सेम है तो हमें 3 नीचे लिख लेना है, आधार वही रहेगा, लेकिन जो घात होती है इनको जोड़ देते हैं। 8 5 प्लस 2 कितना आ गया? आपका 15। 3 के घाते 15, ये आपका आंसर बन के आता है। ध्यान रखना, ये आपका चौथा नियम है। पांचवा अगला नियम, इस तरीके से कई सारे नियम है। इधर नंबरिंग गड़बड़ भी हो सकती है, 3 4 5 ऐसे कई सारे आएंगे। इसमें देखो, यदि
a के घाते m बटे a के घाते n लिखा जाए, उस केस में आप क्या करोगे? अगर आधार समान है तो इसको हम a के घात m माइनस n लिख सकते हैं। ठीक है, ये माइनस हो जाता है। अभी आपने यहां से कंपेयर करिए, मैंने बोला था अगर a के घात -4 है तो इसका आंसर a बटे a के घात 4 हो जाता है। यदि इसी में a के घाते केवल 4 है, यदि इसका उल्टा करोगे, बटे में लिखोगे तो a के घाते -4 लिख सकते हैं। सेम इसी देखो, ये अब उसी पे डिपेंडेंट है। अब ये इसे है तो अब इसको अगर हमें ऊपर लेके जाना है तो हम इसको लिख सकते हैं a के घाते m गुणे a के घाते -n। ये माइनस हो गया, अब ये गुणा आ गया, अब इस नियम से इसको हम जोड़ देंगे, a के घाते m माइनस n, ये आपका आंसर आ जाता है। बहुत ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। इसमें एक सवाल अगर मैं आपको दे दूं, मान लो 5 के घाते 3 बटे 5 के घाते 2, तो आप इसको कर सकते हैं 5 के घाते 3 माइनस 2, आपका कितना आ गया? 5 के घाते 1 अर्थात 5। ये आपका नियम होता है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है कि एक एक नोट्स बनाइएगा, तो एक आप थ्योरी, यहाँ पे थ्योरी, उसका एक एग्जाम्पल लिखते जाइएगा, ताकि जब भी आप रिवीजन करें या कभी आपको कंफ्यूजन हो तो आप आसानी से इसको इलेबोरेट कर सकें। इसके अलावा यदि a के घाते, ये आपका छठा नंबर आ जाएगा ना, 5 है, यदि a के घाते m और n लिखा हो ऐसे कोष्टक में, तो ये कोष्टक हटाते हैं, इसको a के घाते m गुणे n लिख दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रहे। एग्जाम्पल के लिए यदि आपका 2 के घाते 4 के घाते 2 लिखा जाए, तो ये 2 के घाते 4 गुणे 2 हो जाएगा, और ये 2 के घाते 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा यदि घात में 1 बटे n लिखा जाए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये अंडर रूट की बात कर रहा, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यानी n रूट a। उदाहरण के लिए मान लो आपका 16 के घाते 1 बटे 2 लिखा हो, तो इसका मतलब होता है कि 16 का करड़ी में 2, यानी यहाँ पे 2, 2 का मतलब रूट, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 लिखा हो तो हम 2 को लिखते नहीं, डायरेक्ट करड़ी लिखते हैं। डायरेक्ट करड़ी का मतलब यहाँ पे 2 होता ही है, तो करड़ी में 16 का मान कितना आ जाएगा? 4। ये आपका आंसर आ गया। एक और इसमें उदाहरण देख लो, अगर मान लो 64 के घाते 1 बटे 3 लिखा हो, तो इसका मतलब होता है 3 64। अब यानी 64 का आपको घनमूल निकालना है, तो घनमूल निकालेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौका 16, चौका 100, सॉरी 4 चौका 16, 16 चौका 64, इसका 3 निकालोगे तो घनमूल निकालोगे तो आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ पे सवाल आता है। तो ये आपका कुछ मैंने आपको बेसिक्स बता दिए। इसके अलावा एक और देखो, यदि आपका उल्टा चला जाए, a के घाते m प्लस n लिखा हो, अभी मैंने बताया था अगर ऐसा लिखा हो तो a के घाते m गुणे a के घाते n होगा, क्योंकि इसी का ऐसे आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसी में अगला अगला ये क्वेश्चन नहीं, नियम है। ठीक है, इसी में एक अगला नियम देखो, अगर आपका ब्रैकेट में ए बी हो और ऊपर m हो, अगर आपने ये ब्रैकेट ओपन किया तो ये m का घातांक इस पे भी आएगा, इस पे आएगा, इसको a के घाते m और b के घाते m लिखेंगे। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है।
इसका यूज होता रहता है। अगला, अगर इस पे मैं क्वेश्चन अगर बोलूं, क्वेश्चन क्या है, नॉर्मली ये आप रूल्स आपका यूज होगा, यदि मैं यहाँ पे अंक लिखता हूं तो गुणा करके भी आप कर सकते हो, बट ऐसे याद रखना। अगला, अगर आपका a टू द पावर b हो, इसके घाते m हो, ठीक है, तो इसको अगर आप ब्रैकेट तोड़ोगे तो अंश में भी m आ जाएगा और हर में भी m आ जाएगा, ऐसा लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर 2/3 के घाते आपने 4 लिखा है तो इसको आ जाएगा 2 के घाते 4, 3 के घाते 4, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और तो कोई नियम नहीं बचता, अप्रॉक्स यहां तक जो है, यहां तक के नियम आपके पास होते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान में रखना बच्चों, यदि a के घाते n m ऐसे लिखा हो, ठीक है, ये कभी भी, ये जब भी ब्रैकेट टूटेगा ये दोनों गुणा हो जाता है। कई कैंडिडेट्स इसको क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं a के घाते n के घाते m, ये चीज नहीं है। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है, ध्यान रखना। ये अलग चीज हो गया और ये अलग चीज हो गया, इसमें घातांक का वर्ग हो, इसमें घातांक का भी घातांक हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये एक अलग सीन है, इसमें ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे नहीं रहता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ आपको मैंने कुछ फार्मूले बताए हैं, कुछ एग्जाम्पल भी बताएं, इसके आधार पे आप क्या करिएगा कि एक बार सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब एक नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के बाद जो भी आपके पास किताब है उस किताब से कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करिएगा और सवाल सॉल्व करिएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये डायरेक्ट सवालें आती रहती हैं। ठीक है, एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन है, तो आप क्या करिए कि इसको तो करिए, बट अगर आपके पास कोई भी किताब हो वहां से आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, बिल्कुल आप पर डे कम से कम 100 सवाल लगाएं, तभी यूपी पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन होगा। ठीक है, ओके। तो बच्चों, आज का ये पहला सवाल है, यहाँ पे लिख रहा है a टू द पावर x इक्वल टू b, b टू द पावर y इक्वल टू c तथा c टू द पावर z इक्वल टू a, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, और ये वैल्यू अगर ऑप्शन में देखो, ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। ये एक्स वाई जेड का गुणा में पूछ रहा है, इसके जो घात है इसका एक्स वाई जेड, ठीक है, इसको गुणे में लेके आना है। ठीक है, तो इसको गुणे में लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको जैसे यहां पे लिख दिया, b इक्वल टू ए टू द पावर x, ठीक है, और ये आपने लिख दिया, और यहां पे इसमें देखो a की जगह क्या लिखा है, यहां पे देखो तो b टू द पावर इक्वल टू c लिखा है। क्या लिखा है, b टू द पावर y इक्वल टू c। अब ये b का वैल्यू यहां पे रख दो, आपका क्या आ जाएगा, a टू द पावर x के पावर y इक्वल टू c। अब अगर इसको कोष्ट ब्रैकेट हटाओ, तो हमने फार्मूला पढ़ा था, अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों गुणे में हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c। तो ये दोनों से हो गया। बाकी इससे देखो, इसमें क्या है, a इक्वल टू सी दी पावर जेड है और हमारे इस तरफ भी c है, तो हम क्या करते हैं, ये a की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, रखो, तो आपका आ जाएगा c टू द पावर जेड के पावर एक्स वाई इक्वल टू सी। ठीक है, तो अब देखो, ये आगे ब्रैकेट ओपन करो, c, हम इसको क्रम में लिख लेते हैं, एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। अब आधार दोनों तरफ बराबर है, और अगर कुछ न दिया हो तो उसका घात क्या होता है, एक होता है। ये चीज मैंने आपको बताया नहीं था,
लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, अगर कुछ ना हो तो उसके जगह पे 1 होता है। तो अगर हम दोनों की तरफ तुलना करें तो हमें मिलेगा एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया? बी वाला। अगला सवाल आता है कि 256 0.16 गुणे 256 ये इतना है। कह रहा का मान बताइए। हमने पढ़ा है कि ए टू दी घाते m, देखो अगर दोनों में देखो तो आधार सेम है, और ए टू दी घाते n इक्वल टू होता है ए की घाते m प्लस n। इस फार्मूले से अगर हम इसको देखें तो ये 256 0.16 प्लस 0.09 आपका ये आ जाएगा। इसको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा ये आपका आ गया 0.25। कितना आ गया? 0.25। और हम सभी जानते हैं, अब ये इधर थोड़ा सा कर लो, हालांकि मुझे मालूम है 0.25 1/4 होता है, लेकिन आपको बता देता हूँ 0.25 है तो इसको बटे 100 लिख लीजिए। और जब 100 लिखें, 100 का भाग और 100 का गुणा करो, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 25/100। इसको भाग करो कितना आ जाएगा? 1/4। अब ये 256 घाते 1/4। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर लिख लीजिए। ठीक है, अब सुनो एक सेकंड, इसमें एक थोड़ा सा और, अगर ये 1/4 लिखा है ना तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका ये, ठीक है, यहाँ 4 हो जाएगा करड़ी में और 256 हो गया। अब 256 का गुणनखंड कर लो, जितना आएगा लिख देना। ठीक है, तो ये करीब आ जाएगा 6 24, ये 4 आ जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि 4 का जो क्यूब होता है ये 64 होता है, और अगर 4 के घात 4 निकालेंगे तो 64, एक बार और 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 चौका 16, 4 24, 4 24 और 1 25। ठीक है, 256 आ गया। कितना आ गया आपका आंसर? 4। ये इसका चतुर्थ मूल निकालना पड़ेगा, जैसे वर्गमूल हो गया, घनमूल हो गया, चतुर्थ मूल हो गया, तो इसका पंचमूल हो गया, तो इसका चतुर्थ मूल निकालना पड़ेगा 256 का। अगर आपको ये नहीं निकालने आता तो कैसे निकालते हैं ये देख लो। इसको निकालना बहुत आसान है। देखो बच्चों, ये 256 आ गया ना, इसका गुणनखंड विधि से निकाल लो। यहाँ पे 2, मैं 4 ही कर रहा हूं, आप 2 करना। ठीक है, 4, तो 4 चौका 16, 4 25 20, 4 छंग 24, 6 बार गया, अगेन 16, 4 आ गया, फिर 4 आ गया, तो यहाँ पे 16 आ गया, 4 आ गया, 4 चौका 16, ये हाँ 16 चौक 64, फिर से आपका ये 4 आ गया, फिर 4, ये 1 आ गया। तो इसका अगर आप इसका गुणा करें तो गुणनखंड कितना आ गया? 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। चूंकि 4 मूल निकालना है इसलिए 4 का पेयर बनाएंगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 4। ठीक है, आप 2 का करोगे तो 8 बार आएगा 2, तो 2 तो 4 बार 1 का 2 का पेयर बनेगा, फिर 4 का 1 का पेयर बनेगा, टोटल 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोल्यूशन करना है। ठीक है, अगला सवाल आता है आपका, एक सेकेंड, हाँ ये वाला, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आप वीडियो पॉज करके इसको थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल यूपी पॉलिटेक्निक के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे काफी अच्छा एप्लीकेशन है। अगर मैं इसको देखूं तो ये लिखा है घात 3, करड़ी में x के घात 3। अभी मैंने आपको बताया था यदि x a के घात 1/n लिखा हो तो इसका मतलब होता है करड़ी में n a। ठीक है, तो यहां करड़ी हो गया, करड़ी का मतलब होता है 2। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, जो करणी की जगह हम 1/2 लिख सकते हैं। यदि किसी के करड़ी में अगर लिखा जाए तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। यदि इसको 4 लिखते हैं तो हम a के घाते 1/4 भी लिख सकते हैं। ये तरीका होता है लिखने का। ठीक है, तो अब देखो, हमने यहाँ पे तो इतना लिख दिया, लेकिन हमने यहाँ पे, आपको लग रहा होगा यहाँ गुणा कर दिया, तो मैं यहाँ ब्रैकेट बना देता हूं। ठीक है, तो ब्रैकेट बना देंगे, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर से वही आपका आ जाएगा 1/2, आप ऐसे लिखोगे। इसके बाद इसको सॉल्यूशन करोगे तो x, अब ये एक इसका गुणा करोगे 3/2 आ गया।
इसको आपने सॉल्व किया तो 3/2 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे को लिख लेता हूं। x घाते 3/2 ये आपका आ गया। अब फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो अब देखो आधार सेम है, तो अब दूसरे स्टेप में चलो, x³ करनी में, अब x घाते 3 प्लस 3/2, अब ये जुड़ेगा। ठीक है, यही है इस सवाल में काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको पॉज करके इस वीडियो को पॉज करो, ये इस सवाल को लगाओ, इसमें तुम्हारा दिमाग लगेगा। इसमें अगर 4 से 5-6 मिनट जितना भी जाए जाने दो, लेकिन इस सवाल को लगाओ। अगर इस सवाल को लगा लिया, घातांक का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें सब कुछ है, कई फार्मूले एक साथ आ जा रहे हैं। ठीक है, अब इसका करोगे 3 दूनी 6, 3 9/2। ठीक है, ये 9/2 आ गया, इसके जगह 9/2 लिखो। देखो 3 दूनी 6, 3 9/2, x घाते 9/2। अब ये वाला ब्रैकेट ओपन करोगे। ठीक है, फिर इस वाले रूल से ये उसके साथ चला जाएगा और गुणे में हो जाएगा, तो मुझे मालूम है ये 9/4 आ जाएगा। फिर 9/4 के साथ इस 3 को जोड़ना है। ठीक है, तो 3 + 9/4, तो ये आपका आ जाएगा 4 3 12, 12 9, 12 9 कितना आ जाएगा, ये उठपटांग सा आ रहा है। ये आपका आ गया 21/4। लाओ करते हैं, कुछ ना कुछ आएगा। x पावर 21/4। अगेन यक्स, इसको ओपन करोगे तो यक्स के खाते 21/8, लेकिन ये गलत आ रहा है। तो इसका जो आंसर आया यहाँ पे, ये x⁻21/8 आया। कितना आया है, x के पावर 21/8, ये हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन देखो तो ऑप्शन एक भी नहीं मैच कर रहा। ठीक है, तो मैंने अभी चेक किया अपनी बुक में, तो यहाँ पे 5/2 नहीं है, यहाँ पे जो है 21/2 है। कितना है, सॉरी 21/8 है। कितना है, 21/8। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन रहेगा आपका, 21/8। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, अभी मैंने देखा, देखो इसके सवाल बहुत आसान होते हैं, बस ये कैलकुलेशन मांगता है, और ये कहता है कि कितना जल्दी और कितना एक्यूरेट आप कैलकुलेशन करते हो। यानी कि फार्मूले का, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम ये देखना चाहता है कि आपको फार्मूले आते हैं कि नहीं। ठीक है, आपको एप्लीकेशन आता है कि नहीं, जितने भी फार्मूले हैं आपके पास, आप उसको एप्लीकेट कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, आपको चीजें याद हैं कि नहीं। ये चीजें, दो चीजें काफी मायने रखती है, ये दो चीजों को देखना चाहता है, ताकि आप जब इंजीनियरिंग करने जाओ तो वहां पे आप चीजों को पढ़ के उसको आप एप्लीकेट कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन सिखाते हैं। ठीक है, अगर आपको एप्लीकेशन नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको फार्मूले आने चाहिए और उसको कैसे यूज करना है, ये दो चीजें आपको आनी चाहिए, और बहुत सारी चीजें आपको याद भी होनी चाहिए। चलो, काफी धमाकेदार अगला सवाल होने वाला है। ये आपका अगला सवाल है स्क्रीन पे, आप इसको एक बार देख लीजिए और वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन करिए। तो आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा, तो आइए देखते हैं आगे। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे x+1/y और के घाते n, x-1/y के घाते m, और y+1/x के घाते n, और y-1/x के घाते m है। तो अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करिए, अगर आप ध्यान दें, यदि मैं इसका इसके साथ गुणा करके +1 कर दूं, तो ये xy+1, यहाँ पे भी xy+1 के पावर n आ जाएगा, इसके पावर n आ जाएगा नीचे। अभी देखो, मैं इसको सॉल्व करता हूं। मैं क्या कर लिया, इसको 1, इसका एलसीएम ले लो, इसका भी 1 एलसीएम, इसका भी 1 एलसीएम, इसका भी 1 एलसीएम। तो ये xy+1 बटे
y के पावर n, और यहाँ पे आ जाएगा xy माइनस आपका कितना आ जाएगा 1 के पावर y टू द पावर m बटे आपका कितना आ जाएगा xy प्लस 1 बाई x के पावर n और yx माइनस 1 पावर x के पावर m। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। हम इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, तो ये xy प्लस 1 मैं बस एक लिख रहा हूं, ये वाला ये अभी छोड़ रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, बटे y टू द पावर n, ब्रैकेट ओपन कर दिया, यहाँ एक ब्रैकेट लगा के इसके पावर n कर दिया, यहाँ नीचे वाले के पावर n कर दिया, बटे अब इस वाले को देखो, इसी तरीके से इसको कर दिया, बटे x टू द पावर n इसको कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो ये वाला सेम है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला टर्म्स काट देते हैं, तो यहां पे क्या बचेगा कि 1 अपॉन y टू द पावर n डिवाइड बाई 1 अपॉन डिवाइड बाई 1 अपॉन x टू द पावर n। ठीक है, ये मैंने एक टर्म्स का कर लिया। इसी तरीके से आप यदि इधर वाले का करोगे तो ये भी आएगा 1 अपॉन y टू द पावर m 1 अपॉन x टू द पावर m, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, आप ब्रैकेट ओपन करो, y टू द पावर n गुणे 1 अपॉन y टू द पावर m डिवाइड बाई 1 अपॉन x टू द पावर n, ये डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, एक टर्म और छोड़ दो तो ऐसे लिख लो डायरेक्ट इसको। ठीक है, y टू द पावर m गुणे y टू द पावर n डिवाइड बाई 1 अपॉन x टू द पावर n गुणे x टू द पावर m। ठीक है, अब पहले ऊपर वाले देखो, अब उस फार्मूले से आधार बराबर है तो 1 अपॉन y टू द पावर m प्लस n एक ब्रैकेट में बटे 1 अपॉन x टू द पावर m प्लस n एक ब्रैकेट में, इसमें आप ऐसे कर लो, सॉरी। ठीक है, अब ये इसको ऊपर लेके जाओगे, अब ये भिन्न हो गया ना, मैंने बताया था भिन्न जब ऊपर जाता है तो पलट जाता है, सेम ऐसे इसको भी पलट दो, y टू द पावर m प्लस n ये गुणे, अब ये पूरे भिन्न को हम ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा m प्लस n डिवाइड बाई 1। अल्टीमेट कितना आंसर आ गया आपका, ये देखो सवाल में काफी जान था, इसमें एक कैलकुलेशन था अच्छा खासा, x टू द पावर m प्लस n डिवाइड बाई y टू द पावर m प्लस n, ये आपका आंसर आता है। x ऊपर रहेगा m प्लस 1 और y नीचे आएगा, तो जरा यहाँ पे सॉल्यूशन देखो। ठीक है, ये वाला, ये आपका, अभी आप कहोगे सर x y m प्लस n, ठीक है, चूंकि क्या है कि यहाँ पे देखो इसमें भी m प्लस आ रहा है, m प्लस n यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसका एक स्टेप और आ जाएगा, x y घात सेम है तो आप घात इस तरीके से बाहर निकाल लो, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ये वाला। ठीक है, x ऊपर आया ना, सी वाला, काफी क्लोज इसका आंसर भी दिया है, यहाँ पे वाई एक्स भी दिया है, ध्यान रहे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल यूपी पॉलिटेक्निक में डायरेक्ट आते हैं। ये वाला सवाल, इसको भी आप पॉज करके इस सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स टू द पावर ए बी के कुल का a प्लस बी गुणे और एक्स बी इस तरीके से b प्लस सी ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए। चलो अब इस सवाल का सॉल्यूशन करते हैं।
ये सवाल बहुत इजी है, आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं, बट ध्यान रखिए, एक मैं सिर्फ एक ही तरीका बताऊंगा आपको। आप चाहो तो इसको ये सिर्फ वन बाय वन, एक बार इसके साथ लेके एक बार इसके साथ लेके आप गुणा करके भी ऐसे ओपन करोगे तो कट जाएगा। ठीक है, नहीं विश्वास है तो मैं आपको ऐसे ही कर देता हूं। ठीक है, आप इस पूरे टर्म्स को इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर ए एक्स टू द पावर बी का होल पावर ए गुणे एक्स टू द पावर ए एक्स टू द पावर बी के होल पावर बी। ये आधार सेम है, तभी तो ये यहाँ पे जुड़ गया होगा। ठीक है, एक तो ऐसे लिख सकते हैं आप। तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स टू द पावर ए का स्क्वायर, क्योंकि ए का गुणा हो जाएगा, और आपका नीचे आ जाएगा एक्स बी ए। ठीक है, गुणे एक्स टू द पावर ए बी, जैसे ये वाला आ जाएगा, बटे एक्स टू द पावर बी का स्क्वायर। ठीक है, ये दो टर्म्स में देखो आपका ये वाला कट जाएगा। अब इस वाले को ओपन करो। ठीक है, सिर्फ क्या बचा, ए का स्क्वायर बचा, बी का स्क्वायर किया। इसी तरीके से इसको लेके आओगे तो ये भी आपका बचेगा, कितना बचेगा, एक्स टू द पावर बी एक्स टू द पावर सी के पावर बी गुणे एक्स टू द पावर बी एक्स टू द पावर सी सी। सॉल्व करोगे तो ये भी आपका आ जाएगा एक्स बी का स्क्वायर बटे एक्स सी का स्क्वायर। ये आपका बचेगा जैसे यहाँ पे बच गया। ठीक है, एक्स ए का स्क्वायर बटे एक्स बी बी का स्क्वायर। इसी प्रकार से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी कुछ नहीं, ऐसे ही आ जाएगा आपका एक्स सी का स्क्वायर बटे एक्स ए का स्क्वायर। अब तीनों को साथ में लिख दो तो आपका क्या आ जाएगा, दिलाओ तीनों को साथ में लिखो। ये आपका आ जाएगा एक्स ए का स्क्वायर बटे एक्स बी का स्क्वायर गुणे एक्स बी का स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर गुणे एक्स सी का स्क्वायर एक्स ए का स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये वाला टर्म इससे कटेगा, ये वाला इससे कटेगा, ये वाला इससे कटेगा, ओवरऑल कितना आपके पास आ जाएगा, एक। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है, आप इसको ऊपर लेके जाइए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्स टू द पावर ए माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी। जब इसको ब्रैकेट करो वैसे करोगे ना तो ये दोनों गुणा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। इस प्रकार से एक्सपेंशन करके करोगे तो भी एक आएगा। ठीक है, तो आप ये आपका होमवर्क रहेगा, आप खुद से करिएगा। ठीक है, अगला सवाल ये वाला आता है, काफी आसान सवाल है। इसमें केवल एक्सपेंशन के लिए पूछ रहा है कि आप इसको एक्सपेंड करें, लेकिन हाँ इसमें सोल्यूशन भी है। ठीक है, इसको आप इसका सोल्यूशन भी आपको करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो यहां पे √3/9 के पावर, अभी मैं इसको नहीं लिख रहा हूं तो ऑलरेडी लिखा है। ठीक है, तो देखो आपको ना एग्जाम में एक ही चीज को कई बार नहीं लिखना है, आपको सिर्फ क्या करना है कि सामने आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर पे क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट सोल्यूशन करना शुरू कर दो। हाँ, कंप्यूटर से छापते समय थोड़ा सा आपको क्या करना है कि एक बार लिख लेना चाहिए सवाल, नहीं तो कई बार क्या होता है ना कि प्लस का माइनस गुणे का कुछ और लिखा गया। ठीक है, क्योंकि मुंडी ऊपर नीचे आपको क्या करना है, सरकाना पड़ता है, तो वहां पे आपको इशू देखने को मिलता है। ठीक है, चलो आगे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे √3 दे रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, अब इसको उस तरीके से खोल देते हैं, 3 के पावर 1/2, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 9 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 5/2 लिखो, फिर से इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आपका है 3 गुणे 3 की पावर 1/2, ऐसा इसको लिखने के लिए बोला है। तो देखिए इसको, ये क्या आ गया आपका इतना कि पावर 7/2 गुणे 9, 9 को 3 का स्क्वायर लिखो। अब ये यहाँ पे भी आधार 3 है, यहाँ पे भी आधार है, इसको 3 के पावर 1/2, और ये ऊपर जाएगा तो -2, आप ऐसे लिख लो 5/2, और इसको 3 का स्क्वायर और
ये देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात इतना है, तो ये जुड़ जाएंगे। तो 3, 2 एकम 2, एक 3/2 कितना आ गया, 3 की पावर 3/2 पावर 7/2 गुणे 3 का स्क्वायर। इसको एक बार और लिखो, तो ये आपका आ गया, यहाँ पे 2 दूनी 4 ऐसे जाएगा, तो 4 में से एक गया, 3 माइनस 3/2 के पावर 5/2, और ये आपका आ गया 3 का स्क्वायर इंटू, अब ये फिर से ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 3/2 के पावर 7/2 गुणे 3 का स्क्वायर। अब ये इसको ब्रैकेट ओपन करो, -3/2 गुणे 5/2 गुणे, देखो ये है कैलकुलेशन, तो आप ये कैलकुलेशन खुद से करिए, क्योंकि मैं तो कर दूंगा, ठीक है। ये लेकिन कैलकुलेशन, आप स्टूडेंट हैं, इसको आप करने की आदत डालिए बच्चों। जितना कैलकुलेशन तेज करोगे उतना ही जो है आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ, ये 2 दूनी 4, 4 में से एक 3 गया तो 1/2, और ये ब्रैकेट ओपन कर दो तो 7/2, ठीक है, इसके साथ आ जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर। यहाँ पे एक बार और लिख लो, 3 5 15 माइनस 15/4 गुणे, ये आपका आ गया 3 7/4 गुणे 3 के पावर 2। अब इनको जोड़ दो, आप क्या कर दो, जोड़ दो। क्यों, क्योंकि आधार सेम है, तो -15/4 प्लस 7/4 प्लस 2। अब इसको जोड़ के मुझे बता दो, ठीक है, कितना आ रहा है, ठीक है, जोड़ के मुझे बताइए। तो होप आपने इसको जोड़ लिया होगा। तो लाओ एक बार देख लेते हैं। देखो ये 4 दूनी 8, अगर इन दोनों को जोड़े 4 दूनी 8, 8 7 कितना होता है, 15, ठीक है, 8 7 आपका आ गया 15। तो सिंपल सा है ये जोड़, 15/4 प्लस 15/4, तो ये कट कर कितना आ गया, ये दोनों माइनस माइनस है, माइनस होकर कितना आ जाएगा, 3 की घात 0, आंसर कितना आ गया 1। तो ये आपका आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ए, ठीक है, कौन सा सही है, ए, ध्यान रखिएगा बच्चों। घातांक और उसके अनुप्रयोग में बस इतना ही। इसका टेस्ट आपको ऐप पे मिल जाएगा, इस चैप्टर का कम से कम इसमें जो है 20 से 25 सवालें आपको ऐप पे मिलेगी एज ए टेस्ट के रूप में, वहां पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये हमारा ऐप है एक्सपर्ट सॉल्यूशन, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का जो है आप तैयारी कर सकते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल, जो वो भी एक्सपर्ट सॉल्यूशन के नाम से ही है, ठीक है, उसको डाउनलोड, उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।